मैंने आपको कहा है ना कि ये चैप्टर एक दफ़ा क्लोज हो चुका, तो आप बार बार क्यों याद दिलाती हैं? को बता रही हूँ राहिला आंटी, आपके ये अरमान कभी भी पूरे नहीं होंगे। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे। आसिफ है या किसी बदरू का साया है। क्या? हाँ, जब कल रात हम घर पहुंचे तो खिड़की के शीशे पर फूल से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मौत का लफ्ज लिखा हुआ था। चल रहा था मतलब? अब नहीं चल रहा? ऐसे बंटन के ऑफिस जाया करती थी जैसे शुरू से बिजनेस वुमेन हो। कमर में सरिया आ गया, ऐसे अकड़ के चलती थी। पता है, हम घर भी जाते थे ना तो उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे पास बैठने का, हमसे बातें करने का। फहमी, ये वक्त ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बस तुम यूँ समझ लो कि भाभी का पुराना वक्त वापस आने वाला है। कारोबार चलाना नहीं आ रहा है उन्हें, नुकसान कर रही है। जब खबर से पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा पता है? हबीब साहब को बुला कर लाएं, जब तक वो पुराने क्लाइंट्स नहीं लाएंगे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनाई ना तुमने मुझे खुशखबरी, दिल खुश हो गया मेरा ये बात सुन के। अभी तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। अब हम देखेंगे कि भाभी कैसे अकेले बिजनेस पे कब्जा करती है। हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे बिजनेस में से। नहीं नहीं, अब हम सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा कारोबार लेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि वो साइका आपा की पुरानी दोस्त है ना फौजिया, उसके बेटे शारिक से ना अपनी ईमन का रिश्ता तय कर दूँ। हमारी ईमन है भी इतनी प्यारी, वो तो फौरन ही मान जाएगी। मैंने दावत में बुलाया उसे घर पे। आप पैसों का बंदोबस्त तो आप करा ही देंगे। मैं बुला लो, देख लो, अगर अच्छी फैमिली है तो कर दो शादी। हाँ, मैं भी बस यही चाहती हूँ। फैमिली तो बहुत अच्छी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे समझाइए कि हमने सारे अपने टारगेट जो है ना पूरे किए हैं, तो खसारा तो नहीं हो सकता ना? हमें प्रॉफिट होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ है, खसारा हुआ है। कैसे मुमकिन है ये? समझाइए मुझे। मैडम, सारे पुराने लोग ज़हीर साहब पे ट्रस्ट करते थे। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने सारे ऑर्डर्स कहीं और दे दिए, और जिसकी वजह से मैडम हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जो ऑर्डर मैडम हमें मिले भी, वो इतनी कम क्वांटिटी में था कि हमें उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल सका। आखिर तुम्हारी क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए? कि हमें नए क्लाइंट्स के पीछे भागना चाहिए लाने के लिए उनको, या फिर हमें पुराने क्लाइंट्स को दोबारा मीटिंग करनी चाहिए ताकि वो अपना ऑर्डर हमें दोबारा दे? क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं समझ आता अम्मा इन सारी चीज़ों से। आप ही देखें, जो समझ आ रहा है सही कर लेना। देखिए मैडम, पुराने नुकसान को पूरा करने के लिए इस साल हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने जो लगाया है वो हमें वापस मिल गया है। बिजनेस में मैडम अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आखिर ना आप ज़रा फ़ोन यहाँ रख दीजिए और ज़रा काम पे ध्यान दें। आप सुन रहे हैं? सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैडम, पूरे साल हम 10 से 12 ऑर्डर्स पे काम करते हैं, मगर हम 20 से 25 ऑर्डर पे काम करें तो जो हमारा नुकसान हुआ है हम उसको पूरा कर सकते हैं और हम अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे इस मसले का हल बताइए। और इसका हल यही है मैडम कि हबीब साहब को इस मामले में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो पुराने क्लाइंट्स को जानते भी हैं, उनकी हाई हूँ भी है उनसे, और मैं समझता हूँ कि वो इस काम के बारे में अच्छा समझते भी हैं। बाकी मैडम आप बेहतर समझती हैं जो आप कर सकें। अरे फौजिया, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं और खाना भी ठीक से नहीं खाया। अरे सच तो यह है, शुगर और अल्सर ने मुझे अच्छे खानों से दूर ही कर दिया है।
इसलिए मैंने तुम्हारी निहारी और खीर नहीं खाई। मैं तो समझती थी कि तुमने पुरानी दोस्तों को इनवाइट किया होगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने परहेज़ का नहीं बताया। सब तो मेरी तरह उबला और फीका खाना नहीं खाएंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये दावत तो मैंने खास तुम्हारे लिए रखी थी। मैंने सोचा था हम दोनों आराम से बैठ के बातें करेंगी, और वैसे अच्छी बात है, इंसान को चटपटे खाना और मीठे से परहेज ही करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शारिक क्या कर रहा है आजकल? मत पूछो शारिक का। शिकार का शौक है, पिकनिक का शौक है, हैवी बाइक लेकर हाइकिंग पर जीप का शौक है। अरे तो उसे जरूरत भी क्या काम करने की? जहादात भाई की इतनी सारी जमीनें हैं, जायदाद है, उसी की तो है। हाँ, शारिक भी बिल्कुल जहादात पर ही गया है, बिल्कुल निकम्मा और ऐश पसंद। अच्छा तुम बताओ, सज्जाद भाई और एमन कहाँ हैं? एमन तो पढ़ने के लिए गई है, उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, और सज्जाद तो ऑफिस में है। मैंने कहा था हम दोनों आराम से अपनी पुरानी बातें याद करेंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें लंच पे बुलाया, डिनर पे नहीं। वो दोनों वरना बोर हो जाते ना। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो ना थोड़ी देर और। मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अपने दिल की बात। हाँ हाँ कहो। वो मैं चाह रही थी कि मेरी जो एवन है ना, वो मैं तुम्हें देना चाह रही थी शारिक के लिए। क्या क्या कह रही हो फहमी? हेमंत बहुत छोटी है, वो अभी 15-16 साल की हुई होगी। शारिक पूरा 27 साल का हो गया। तुम्हें सूझी कैसे ऐसी बेजोड़ शादी की? अरे तो इसमें हर्ज ही क्या है, जब मैं राजी हूँ तो। हर्ज है फहमी, तुम्हें पता होगा कि हमारे ग्रुप में सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने ऐसी बेजोड़ शादी अच्छी तरह भुगत ली है। अब मैं किसी कम उम्र बच्चे पे ये जुल्म करूंगी नहीं। सॉरी। फोजिया, जो तुम्हारे साथ हुआ वो जरूरी तो नहीं है ना कि सबके साथ वही हो। आई एम सॉरी फैमिली, हम इतने अरसे बाद मिले और मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रही हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकती, सॉरी। एक मशवरा दूँ तुम्हें? एमन की शादी शारिक से नहीं, किसी से भी नहीं करना। भी वो बहुत छोटी है। ये मेरा तुमसे मुखलिसाना मशवरा है, एक पुरानी दोस्त का मशवरा। आगे तुम्हारी मर्जी। बड़ी मशवरा देने वाली, रिश्ता तो दिया नहीं, मशवरा देके चली गई। मेरा लंच भी ज़ाया करा दिया। घर वापस आने का ख्याल आ क्या आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाकिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ ना, आराम से बात करो। अभी अभी सुनिए, वो 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं, फाकिर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है, हजारों कॉल तो मुझे वैसे भी करती हूँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ। उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पर वही नाजिल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ, क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं। हमारी हम दोनों की जो बेटी है ना इनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाखिर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके। और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाखिर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था। इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं? अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका, अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती। समझो इस चीज को। वो समझती मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी ये कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए? हाँ, ये एक्सक्यूजेस है यार। समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो, तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाखिर, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था,
टेस्ट था मेरा आज, बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद सब फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूँ फिर, मुझे ज़रा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार, मैं भी पिस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता किस नाम से जाना चाहता हूँ, कपड़ा वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे, आपस में बैठ के पता वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं, पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है फाखिर। तुम्हारी लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? कुछ पढ़ाई छोड़ देती, आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी, आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। तो मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ। बाखिर, बाखिर, क्या है ये वो आमना वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते थे? आज दिन में ऑफिस पे तुम्हारे फ़ोन पर उसकी कॉल्स आ रही थी। उसकी कॉल आ रही थी? पता नहीं भाई, वैसे पाकिस्तान में नहीं है, पता नहीं क्यों कॉल करी होगी। पाकिस्तान से शायद जा चुकी है, पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी से गई भी है कि नहीं। शायद वापस आ गई, शायद से रब्ता करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं भाई, अब बात करूंगा तो पता लगेगा। जो ज़िंदगी के बाब बंद कर दिए जाते हैं ना, उन्हें दोबारा खोल लेना चाहिए। कहते हैं ज़िंदगी और उलझ जाती है। उसे बात करने से पहले ये ज़रूर जहन में रखना कि तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटी है, हाँ? अम्मा कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं कुछ नहीं, अयान सो गई आराम से। जी अम्मा, बहुत मुश्किल से सुलाया उसको मैंने अभी। वैसे आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं आलिया, तुम्हें घर का काम करते और बच्चे को संभालता देख के एनी के बारे में सोचने लगी कि अभी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र थी, पर जुल्म किया है उसके ताया और बाप ने मिलकर। बच्ची बेचारी फीडर बनाती है, चूल्हे चक्की करती रहती है, ये कोई तुक था करने का? जुल्म हुआ है मेरी बच्ची पर। लेकिन अम्मा, सर पे जब पड़ती है ना तो सारे काम हो ही जाते हैं। आलिया, ये क्या बात की तुमने? तुम उससे उम्र में बड़ी हो, मैं तुम्हें देखती हूँ तुम झिझला जाती हो कि बच्चा संभालूं, घर को देखूं, अपने आप को देखूं। वो तो अभी छोटी है, उसे नहीं संभल रहा ये सब, उसकी तालीम पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन अम्मा, मैंने तो सुना है कि पहले ज़माने में इसी उम्र में शादियाँ हो जाती थी। हाँ हाँ होती थी, मगर वो ज़माना और था, अब कुछ और वक्त चल रहा है, अब थोड़ी वो बातें चलती हैं। पहले बच्चियाँ पढ़ती लिखती नहीं थी, घर के कामकाज करती रहती थी, मैके से उठाया ससुराल भेज दिया, उन्हें खबर भी नहीं होती थी। 13-14 के होते ही उन्हें खूंटे से बांध देते थे। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, लड़कियों को पढ़ना लिखना है। कल कलांकों को ऊंच नीच हो गई, नरम गरम हो गया जिंदगी में, तो शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है ना।
लेकिन अम्मा जहाँ तक मुझे लगता है एनी ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लिया है। नहीं सीख रही वो कुछ, देखा है मैंने उसका हाल। फेल हो जाएगी, देखना तुम। अरे तो पढ़ाई छोड़ दे ना, अब वैसे भी उसकी शादी हो गई है, उसने क्या करना है, जॉब थोड़ी करनी है। आलिया तुम तो ये बात मत कहो, है क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए की जाती है? मुझसे पूछो जो मुझ पे बीती है। मेरी तालीम भी नहीं हुई। जमशेद के अब्बा जब गुजर गए तो बहुत बुरा वक्त देखा मैंने। कोई नौकरी मुझे नहीं मिलती थी। बैंक के कागजात लेने गए तो सारे पैसे पता नहीं लोगों ने ले लिए। मैंने हर जगह ऐसे दस्तखत कर दिए। इनका एक प्लॉट था, वो मेरे देवर ने अपने नाम करवा लिया, जाली दस्तावेज दिखा दिखा कर मुझे। जहाँ उन्होंने कहा मैंने वहाँ दस्तखत कर दिए। आलिया में पढ़ी लिखी होती तो ऐसा होता। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। पहले मैं आयशा की बात नहीं मानती थी, मैं तो खुद इस शादी की तरफदारी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे बात समझ में आती है आयशा की। दोस्त के हाल पर रहम करे। अरे हाँ, उस दावत का क्या हुआ जो तुम करने वाली थी अपने बहन और बहनोई की इस घर में? जी वो जमशेद ने मना कर दिया क्योंकि इस घर में तो नहीं आ सकती वो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको होटल में बुला लूंगी, वहाँ कर दूंगी उनकी दावत, मसला नहीं है। होटल में लेकर खिलाओगी हैं? देख लो ये भी होता है कि नहीं। नींद आ रही थी ना आपको, सो जाएं आप, ठीक? भाई जरा लाइट बंद करते जाओ। एनी मुसलसल तीसरी बार है जो तुमने टेस्ट मिस किया। सॉरी मैम, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बेबी है, लेकिन बेटा यहाँ के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर क्या करो यार, कितनी फेवर दे तुम। देखो इन टेस्ट के मार्क्स फाइनल सेमेस्टर में इंक्लूड होंगे और तुमने सारे टेस्ट मिस कर दिए। मेरी जान, इंजीनियरिंग बगैर प्रैक्टिकल्स के नहीं पढ़ी जा सकती और तुमने प्रैक्टिकल के सारे सेशन मिस कर दिया। मैं भी क्या कर सकती हूँ? आई थिंक तुम्हें घर वालों से बात करनी चाहिए और खुद को फैसला लेना चाहिए। बेटा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, तुम जा सकते हो। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। हेलो हेलो। हाँ खावर, मेरा काम कर दिया तुमने? सर मैंने ऐसा मंजर खींचा है कि जैसे बिजली डूबने वाला हो। सिर्फ आप ही हैं जो इस डूबती हुई कश्ती को बचा सकते हैं। मैडम तो बहुत बुरी तरह डर गई है सर। वो खुद ही आपको बुलाकर कहेंगे कि अपने पुराने क्लाइंट्स लेकर आ जाए। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक ठीक, शाबाश। खावर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा, तरक्की मिलती रहेगी तुम्हें, समझे? ठीक है मैं रखता हूँ, अभी फिर बाद में बात करूँगा। ओके सर, ओके। अब भाभी की मजबूरी मेरी ताकत बनेगी। मैंने कुछ नहीं किया, कोई तेवर नहीं देखा है मैंने। इस तरह मेरे दिमाग में नहीं घुसा। ठीक है, ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है। ये कहाँ से आया? या सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो। अभी बता, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप साथ लेकर आई होंगी। अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी। इस तरह शोर मत मचाएं घर में। क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई है और मुझ पे इल्जाम लगा रही है इस बात का। मेरा नहीं है ये। आखिर प्रिंसिपल ने ना आज मुझे वार्निंग दिया है।
कह रही थी कि अगर अब छुट्टी हुई तो वो मेरा नाम काट देंगी। जब मुझे एक ऐसी रात मिल सकती है फाकिर जहाँ मैं सो पाऊँ बस थोड़ी देर। कहा था मैंने कॉलेज छोड़ दो। कल बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा, अगर वो मिस कर दिया ना तो पक्का कॉलेज से नाम कट जाएगा। बस थोड़ी देर चाहिए मुझे फाकिर जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, क्योंकि नहीं होती मेरी नींद पूरी अनाया की वजह से। तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या? ज़्यादा दिन थकी भी होती हूँ मैं, 3 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके एक रात फाकिर मुझे ऐसी मिल सकती है जहाँ तुम अनाया को देख लो और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि कल कॉलेज जाते हुए एटलीस्ट मैं कोलैप्स ना करूँ। ठीक है, देख लूंगा मैं उससे। 3 बजे तक तो वैसे ही जाग ही रहा होता हूँ, तो उतना बड़ा मसला है नहीं। तुम बहरहाल अपने पास अलार्म लगा लो 3 बजे तक का, उठ जाना, फिर तुम देख लेना उसको, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। थैंक यू फाकिर। एक काम करो, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम सो जाना। सही, अभी मैं आ रहा हूँ फ़ौरन, फिर आता हूँ, फिर आ जा। थोड़ी देर तक बस। अरे क्या है? Oh, hello, sir. Good. हाय फाखर, कैसे हो? ठीक, कब आई? बस 3 दिन पहले आई हूँ, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने पिक नहीं किया। सॉरी यार, वो ज़ाहिर ऑफिस में था, मीटिंग थी तो इसलिए निकल नहीं पाया, उससे कॉल भी इसलिए अटेंड नहीं की। सॉरी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये तो भाई सेठ बन गए हैं कोई बड़े कपड़ों के बिजनेस के। तुमने भी मजाक उड़ाना सबकी तरह, तो ठीक है यार। अब नहीं फाखिर, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वो तो सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। बट देखो ना, सब कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई बिजनेस पढ़ रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई यहीं पे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इज़न्ट दैट ग्रेट? अब देखो, तुम अपनी बीवी में बिजी हो गए हो, अपनी बच्ची में बिजी हो गए हो, इस बिजनेस में बिजी हो गए हो। I don't think you deserve all of this. I think you deserve so much better. बस तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ अब, सिचुएशन ऐसी है यार। खैर, और अहमद, तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं BBA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, और MBA के लिए लम्स जाने का प्लान है। ओह नाइस। और यासिर, तुम? पापा की एडवर्टाइजिंग एजेंसी संभालनी है, सॉफ्टवेयर डेटा स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाऊंगा। ओह दैट्स ग्रेट। मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ करना चाहती हूँ। यू नो, मुझे तो हमेशा से डेकोर का शौक था। हाँ, दैट्स गुड। और फाखिर, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है?
सो ये तो पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा का कपड़ों का कारोबार संभाल। For God's sake, फाकर, मुझे पता है कि जब तुम्हारे अब्बा की डेथ हुई थी तुम्हें ये बिजनेस संभालना पड़ा था, बट अब अपनी स्टडीज़ को ऐसे ब्रेक ना दो, कंटिन्यू करो। ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता हूँ यार, वहाँ के 10 चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो मेरे लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लेम एक्सक्यूजेस ऑनेस्टली। सब लोग अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, कोई काम भी कर रहा होता है तो काम के साथ मैनेज करते हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा तो अपना खुद का बिजनेस है। हाँ मगर फिर भी यार, ये तो पढ़ाई के मामले में शुरू से ही डपर था, तो इसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी यानी की वजह से। अरे ये तो स्टडी से भागने के बहाने ढूंढता है। अंकल जिंदा थे उस वक्त से और अब तो इसको मौका मिल गया है। तुम क्या इसको स्टडीज़ की अहमियत समझा रही हो? स्टडीज़ इंसान की लाइफ चेंज कर देती हैं। फ़ाखिर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने बिजनेस और फैमिली की वजह से दोस्तों में, स्टडीज़ में सबसे पीछे रह गए हो हम सबसे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। फाखिर नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ। ओके, कंटिन्यू करो। फ़ोन ही बंद करती हो। क्या मुसीबत है? क्या हो गया? कौन बता रहे थे पागलों की तरह? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कहाँ है हमारी ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी? जो तुमने चुराई है हमारे कमरे से, कहाँ है? बताओ। मैं कभी आपके कमरे में नहीं आई, हर चीज का इल्जाम मेरे सर क्यों लग जाता है? हम अच्छे से जानते तुम इस घर को और इस घर की हर कीमती चीज को हड़पना चाहती हो। किस किस्म के, ये क्या कर रही है? इनके सामान में क्यों घुस रही हैं आप? ये कोई तरीका नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी। जाओ बताओ। हम हबीब को बताएंगे। यहाँ कुछ नहीं है। मैं हमारी अम्मा का जेवर खा गई, फिर हमारा खाना चाहती हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई जेवर नहीं देखा है मैंने, इस तरह मेरे सामान में नहीं घुस। ये क्या है? ये क्या है? मेरा थोड़ी है, मुझे क्या पता क्या है? ये कहाँ से आया? या सेब का नाटक तो जो इस घर में रचा रही हो? अभी बता। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप साथ लेकर आई होंगी। अभी बताते। आयशा, समीना भाभी, आयशा, समीना भाभी। इस तरह शोर मत मचाएं घर में। क्या हुआ है? ये पता नहीं क्या अपने साथ लेकर आ गई है और मुझ पे इल्जाम लगा रही है इस बात का। मेरा नहीं है ये तुम जादू कर रही हो हम सब? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हबीब को बताऊंगी, अभी साथ लेकर आई थी। अरे तुम क्या बताओगी हबीब को? हम बताएंगे। तुम्हारी करतूत है ये, तुम क्या कर रही हो घर के अंदर? नहीं है, मेरा नहीं है ये ऐसा। इधर से निकले। ये जादू टोने करेंगे हम सबको डराने के लिए, कैसे निकालना चाहती है? चलो चलो सबको बताएं, चलो। कहाँ थे तुम? क्या हुआ? आज सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुए थे मेरे। फिर कोई लॉ पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है, या कोई मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी से MBA करने का सोच रहा है। एक मैं
वो आया था वहाँ पे जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई एम्बिशंस या गोल्स। मैं भी तुमसे ये बात करने वाली थी। आखिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सब हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, केके लगा रहे थे। तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी लूजर्स हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ऑफिस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा कैसे करूँ। तो मैं भी तो घर के काम नाया को संभालती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई भी करती हूँ साथ साथ। वैसे भी तुम भी कर ही लोगे। तुम्हारे साथ आयशा चाची का सपोर्ट है नहीं। तुम जितनी देर कॉलेज में होती हो घर पे नाया को देख रही होती हैं, मसला नहीं होता इतना। लेकिन मेरी अम्मी रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाती हैं, तुम्हें पता है वो उस मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के लिए वो मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं देंगी। मुझे लगता है कि बड़ी अम्मी तुम्हारी पढ़ाई की ख्वाहिश सुन के खुश होंगी। ऑफिस के मामलात देख के अम्मा वैसे इतना परेशान हो जाती हैं, उनको मेरी प्रेजेंस सही होगी ऑफिस में, हो ही नहीं सकता। जैसे तुमने मेरे लिए पढ़ाई का स्टैंड लिया था ना, अभी तुम्हारे लिए वैसे ही स्टैंड लूंगी। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बात करती हूँ मैं बड़ी अम्मी से, जरूर मान जाएंगे वो। तुम कर लूँगी बात उनसे है? कर लूंगी। अच्छा बस। सोई क्यों नहीं अभी तक? शाम में सो गई थी, नींद नहीं आ रही से। लाइट बंद कर दो, उसको भी सुला दो यार, मुझे भी सुबह जाना है। आज बाबा को पसंद नहीं है जब हम जाग रहे होते हैं। आराम से चुप हो जाओ। बताओ तो सही क्या हुआ है। समीना भाभी, ये जो औरत है ना, ये हमें अपने माँ बाप के घर से निकालना चाहती है। इसने आसिफ का नाटक रचाया हुआ इस घर में ताकि हम डर के भाग जाएं यहाँ से। आओ आओ, सुन लो तुम भी अपनी बेगम की करतूत। तुम्हारी बहन को इस घर से निकालना चाहती है। ये देखो सब, इसके कमरे से मिली है ये गुड़िया। ये हम सबको डरा के इस घर से निकालना चाहती है ताकि अकेली राज करे। लेकिन एक बात याद रखना हमारी, ये हमारे जहीर भाई का घर है, हम होने नहीं देंगे। ये झूठ बोल रही है अभी, बिल्कुल झूठ है। ये क्या है? ये मुझे क्या पता ये क्या है। ये तो खुद मेरे कमरे में घुस जाती है, कभी अपना जेवर ढूंढने, कभी कुछ ढूंढने रखती होगी। सब तो नफरत करते हैं मुझसे, यहाँ निकालना चाहते हैं मुझे इस घर से। मुझे क्या पता अभी। तुम्हारा कमरा नहीं है, हमारे भाई का कमरा है। अरे तुम्हें तो इस घर में मजबूरी में रखा हुआ है, इस घर का फर्ज थोड़ी मानते। ना तुम कभी इस घर की थी और ना कभी बन सकोगी। देख लिया अभी, घर का फर्ज तो समझते ही नहीं है। मैंने कभी ये गुड़िया नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ आपको। मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों अदालत लगा के बैठ गए मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। अदालत अगर लगी गई है तो फिर फैसला हो ही जाए। ये क्या तमाशा है हबीब? हबीब से क्या पूछ रही हो? इस बात का कैसे पता चला आपको कि वो ठीक बोल रही है और मैं गलत? तुम्हारा जो पिछला रिकॉर्ड है ना, वो यही बताता है। देखो हमें, दुश्मन है यहाँ पे, कौन एतबार करेगा मेरा? खबरदार, हमारे भाई के सर पे झूठी कसम मत खाओ, अपने सर पे रखो। जादू करनी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। तमाशा लगा के रखा हुआ है। कभी जेवर चुराने का इल्जाम लगाती हो, कभी आसिफ का इल्जाम लगाती हो। बहुत हो गया है, बंद क्यों है तमाशे?
बीवी है मेरी, इज्जत है। मैं अब कोई बकवास इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? चलो राहिल। सबसे नापसंदीदा भाभी इस घर की मैं, चोर भी मैं, फकार भी मैं, चुड़ैल भी मैं, और सेब भी मैं ही हूं, कुछ मैं। किसी दिन ऐसा होगा आप आएंगे ना घर पे, ये लोग मुझे सारी औरतें मिलके घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगी और ढूंढते रहेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कभी, नहीं हो सकता ऐसा। हेलो, हाँ सब ठीक है? नहीं वो कोई मसले की बात नहीं है। तुम अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम अभी तुमसे मैंने जो कहा है तुम वैसा ही करो, ठीक है? सही, ओके। ओ राहिला, कल सुबह तुम मेरा काम कर सकती हो? क्या हुआ है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं नहीं चाहता कि भाभी और फाखिर उस डील का हिस्सा बने। उस डील में से वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैं कम करके भाभी को बताऊंगा ताकि एक बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जाए। वो डील मैं लॉक करना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि जब तक वो डील लॉक नहीं हो जाती मैं चाहता हूँ कि भाभी और फाखिर इस घर से ना निकले, ऑफिस ना पहुँच पाए। तुम ये कर सकती हो? वैसे तो मैंने इंतज़ाम किया हुआ है, मगर मेरे निकलने के बाद अगर वो कोशिश भी करें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन्हें रोक के रखना होगा। इतना तो कर ही सकती हो आपके लिए। कल दोनों माँ बेटा ऑफिस तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप कर लीजिएगा अपनी डील लॉक। ठीक है, एक काम और कर सकती हूँ मेरे लिए? क्या है? मुस्कुराती रहना। ये चेहरा देख के अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराओगी ना तो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, डील लॉक हो जाएगी। हाथ खा जाओ, पापा हाथ खा देंगे, बाबा हाथ खा देंगे। पापा पापा कपड़े रख दिए तुम्हारे और नाश्ता भी बना दिया। सही टाइम है, मम्मा से बात कर लो मेरी पढ़ाई के मामले में। हाँ अभी करूँगी, अभी उनका मूड भी अच्छा होता है। रात में जब वो आते हैं ना तो वो थक जाते हैं। वैसे पाकर मुझे लगता है कि वो ना शुरू में थोड़ा बुरा मानेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। और अगर वो नहीं मानी ना तो हम उन्हें मना लेंगे। इज्जत करूँगी मैं। अगर तुमने उनको मना लिया तो तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, आई प्रॉमिस। देखना ऐसा ही होगा। और फाखिर मुझे लगता है कि वो तुम्हें ना पढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुश होंगे। और एक बात कहूँ, अभी तुम बिजनेस में डिग्री हासिल कर लेते हो ना, तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। ये सारे आर्गुमेंट जो है वो तुमने अम्मा से बात करने के लिए तैयार किए? स्पीच तैयार की है मैंने पूरी। वो बड़ी फास्ट चल रही है। इसको पकड़ो, मैं जाके तैयार हूँ। अच्छा बाय 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 बाय, जाओ मामा। बाबू को बाबू बोलो, बाबू को बोलो अच्छा बाय बाय। बाबा जा रहे, बाबा ऑफिस जा रहे।